Hello, Bachcha Party. Hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is numerical based on the topic motion. Let's see here the statement. The first question elaborate here is a bus starting from a rest. Basically, बस जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग वो मूव कर रही है कितनी वैल्यू से 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और कितने टाइम के लिए 2 मिनट्स के लिए आपसे पूछा गया स्पीड कैलकुलेट करनी है और आपको डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। तो देखिए अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम आपको गिवन है 2 मिनट जिसे आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकंड। नेक्स्ट अब हम इस पे मोशन की इक्वेशंस लगाएंगे और मोशन की इक्वेशन में अगर आप देखते हैं आपको v कैलकुलेट करना है, u a n t आपको गिवन है तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। वो इक्वेशन लगाने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है v की, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट आपसे यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल पूछा गया है तो डिस्टेंस के लिए देखिए इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाएं, क्योंकि आपके पास जो फैक्टर्स है आपके पास u भी है t भी है एंड डिस्टेंस भी है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड। फर्स्ट में देखिए आपके पास डिस्टेंस नहीं था तो हम इक्वेशन यूज नहीं कर सकते थे, थर्ड में आपके पास टाइम नहीं था इसीलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी विल पुट द एंटायर क्वांटिटीज u t a and t का होल स्क्वायर। यू विल सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 720 मीटर्स। हाँ जी बच्चा पाटिल, नेक्स्ट सी द अनदर क्वेश्चन। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर। बेसिकली एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है विच इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज योर रिटार्डेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक्सेलरेशन के आगे कैसी वैल्यू है नेगेटिव, मतलब कि वो ब्रेक्स के लिए लगाई जा रही है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है उसके फ्लो को, मोशन को। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। तो कितनी दूरी तक वो ट्रेन जाएगी रेस्ट में आने से पहले। देखिए इनिशियल स्पीड आपको गिवन थी दैट इज u, कितनी वैल्यू है उसकी 90 किलोमीटर पर हावर, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर पर सेकंड के लिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 और 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। और देखिए जब आपने उस ट्रेन पे ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो ब्रेक्स लगाने के बाद वो ट्रेन कैसे मोशन करेगी, लास्टली कहाँ पहुंचेगी, रेस्ट पे आ जाएगी, रुक जाएगी, इसीलिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए आप मोशन की तीनों इक्वेशन लिखेंगे v इजिकल टू यू प्लस एटी, टाइम का कोई फंक्शन नहीं है इसमें, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए ना तो टाइम आपको गिवन है और ना ही टाइम आपसे पूछा गया, तो ये दोनों इक्वेशंस आप यूज नहीं करेंगे। यू विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी, v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f विच इज योर डिस्टेंस। The train will cover a distance of 625 meter before it is brought to rest. हाँ जी बच्चा पार्टी, let's see the another question. A trolley while going down on inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. What will be its velocity 3 second after the start? Basically trolley है जो कि inclined plane पे, आप इसे समझने के लिए let's see the diagram. हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसा इंक्लाइन प्लेन बनाया जिसपे ट्रॉली ऐसे ऐसे करके क्या कर रही है, मूव कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। आप देखिए जब ये नीचे की तरफ आती है, शुरू में कैसी थी, रुकी हुई थी, तब एकदम से नीचे आने लगी और आते हुए इसकी हमारे को क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये यहाँ से चलने लगती है तो उसके 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल क्या मानेंगे हम, स्पीड इसकी 0, क्योंकि हमारे को नहीं पता था और वो क्या हो रही है, रेस्ट से ही मोशन में आ रही है। फाइनली आपसे वेलोसिटी उसकी पूछी गई है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, तो आप क्या यूज करेंगे, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, v आपसे पूछा गया है, u आपने 0 लिया है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम आपको 3 सेकेंड्स गिवन है, तो आप ये सब पुट करके किसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, v विच इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। हाँ जी बच्चा पार्टी, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। बेसिकली एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रही है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड के बाद
वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 10 सेकंड कब हो जाए, स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। तो देखो स्टार्ट होने के बाद, तो पहले कैसी है, वो रेस्ट में है, इसीलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या लिया है, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें s नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इसमें टाइम नहीं है बच्चा, तो ये इक्वेशन भी यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती। तो वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू हमें गिवन मिल गई, क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो पहले कैसे है, रेस्ट में है, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। u 0, टाइम आपको 10 गिवन था, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 4 गिवन है, 10 टाइम अगेन 10। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास s की वैल्यू विच इज इक्वल टू 200 मीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, पार्टी सी नेक्स्ट योर क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, एक स्टोन ले लेते हैं जो कि कहाँ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ हम उसे फेंक रहे हैं। तो देखिए हम इस स्टोन को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, और आपको गिवन है कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। ये बोल रहे हैं कि उस स्टोन पे लग रही है एक्सेलरेशन कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी का क्या है, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी से अपोजिट हो रहा है, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपोजिट हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, उसकी जगह हम क्या लेंगे बेटा, ए की जगह लेंगे हम -10, क्योंकि हम ऊपर की तरफ स्टोन को फेंक रहे हैं और ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे की तरफ, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्लियर है इतना। आपसे पूछा गया है कि कितनी हाइट वो स्टोन अटेन करेगा और कितना टाइम, ठीक है, लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। लेट्स सी, वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि वो स्टोन क्या करेगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेट्स सी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, -10, वैसे भी आपको गिवन भी है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, ठीक है, और आपके पास स्पीड है, इसीलिए आपने कौन से यूज किया है, डिस्टेंस है आपके पास, इसीलिए आपने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जिससे आप एस मतलब कि डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, v क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि लास्टली तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ आने वाला है, रेस्ट में। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास गिवन है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स -10। तो एस हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपके पास था, u आपके पास था, t आपके पास नहीं है, और a आपको कैलकुलेट करना है। तो 3 आपके पास नॉन क्वांटिटीज हैं और एक क्वांटिटी क्या है, अननोन। यहाँ से आप t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो v की वैल्यू आपके पास है 0, माइनस में u की वैल्यू आपके पास है 5, एक्सेलरेशन आपके पास -10। तो यू विल गेट द टाइम दैट 0.5 सेकेंड्स।